बंगाल चुनावों में अब एक और ऑडियो बम फूटा है, जिसके आधार पर बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले एक ऑडियो बम फूटा और सियासी हलचल तेज हो गई। इस वायरल ऑडियो में ममता सरकार और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें कथित तौर पर बंगाल में कटमनी और सिंडिकेट रैकेट के खेल की पोल खोली गई है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो क्लिप में जो आवाज है उसमें 2 शख्स सिंडिकेट के खेल पर बात कर रहे हैं। एक पूछ रहा है, दूसरा समझा रहा है कि सिंडिकेट आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का एक बेट बर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर, जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। तो उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपए, तो सिंडिकेट वाले लेते हैं 120 रुपया, इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। बातचीत में सिंडिकेट का जिक्र आया और फिर सिंडिकेट से जुड़े लोगों की बात होने लगी। इसमें ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सुना गया। आवाज में कटमनी के बंटवारे की बात है। ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने कटमनी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था? उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो था वो मिले में वो खाई। यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सर आपके साथ। लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है। 3-4 साल हो गए। इस आवाज में सांसद अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ और बातें रिकॉर्ड हुई हैं। आरोप ये कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे अभिषेक मनमानी करते हैं। वो जो अभिषेक है वो क्रिमिनल माइंड का है क्या? कितना मर्डर देख रहे हैं उसी के सर। वो क्या है सर? पब्लिक क्यों नहीं है उसके अगेंस्ट? देखिए क्या होता है ना, अभी सर को बताया कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने की, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। बंगाल में चुनाव है और चुनावी गर्मी के बीच ऑडियो टेप का वायरल होना सियासी चिंगारी सुलगा गया। बीजेपी ने तुरंत मोर्चा संभाला और चिंगारी को हवा देने और सियासी माइलेज लेने में जुट गई। इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है। इस टेप में 2 लोगों की आवाज है, चेहरा नहीं है। कटमनी पर बात हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, पर हम आपको बता दें
जबकि आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। आज तक ब्यूरो। 2 दिन बाद बंगाल में तीसरे दौर का मतदान होगा, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी दोनों रैलियों में दक्षिण 24 परगना के सोनपुर और तारकेश्वर में ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और इस हमले में ममता दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर तंज भी कसा। वहीं ममता एक एक कर प्रधानमंत्री के हमले पर पलटवार करती रही। কিচ্ছু জানে না, নট এ সিঙ্গেল থিং জানে, কিচ্ছু জানে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের 125 বছরের প্রোগ্রাম হচ্ছে। उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, हार आपके सामने है। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনোদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়, ওরে বাবারে আবার লকডাউন, আবার নোটবন্দি, আবার সব ব্যাংক বন্ধ, আবার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম। बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা হয়ে গেছে। 2 चरण के वोट ईवीएम में कैद होने के साथ बंगाल के चुनावी समर में अब माइंड गेम की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने दांव चला, ममता बनर्जी हार रही है। ममता ने चुटकी ली, बीजेपी समझ गई है कि बंगाल में दाल नहीं गलने वाली। 1 अप्रैल को जब नंदीग्राम में वोट पड़ रहे थे, तब एक अफवाह को आधार बनाकर पीएम ने ममता की घेराबंदी की। पूछा, बताइए चुनाव लड़ने की दूसरी सीट कौन सी होगी? आज एक बार फिर पीएम ने बंगाल से बनारस वाला दांव खेल दिया। इशारा कर दिया कि ममता बंगाल से बाहर दूसरी सीट की तलाश में है। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। बीजेपी ने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी पर सियासी चोट कर बड़ी रणनीतिक चाल चली है। 48 घंटे के अंदर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की हार और नई सीट तलाशने की बात कहकर सियासी गोलबंदी करने की कोशिश की। नतीजों से पहले माइंड गेम को जीतने की कवायद भी है। के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता और पार्टी को समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी चुनाव में लीड लेने के लिए पासा फेंक रही है। ममता का जवाब सुनिए। कहा, नंदीग्राम में 90% वोट से जीत रही है, बंगाल में सरकार की वापसी भी हो रही है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। ममता की हार की भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? क्या ये बंगाल में बचे हुए चरणों में वोट को साधने की कोशिश है? खुद को जीतते हुए दिखना एक सोचा समझा रणनीतिक दांव होता है। सवाल ये भी उठा कि कहीं नंदीग्राम से ममता की हार का संदेश देकर टीएमसी के वोट बैंक में बिखराव की कोशिश तो नहीं है। टीएमसी ने कहा, बीजेपी का ये माइंड गेम बंगाल में नहीं चलेगा। We have the people on our side. We're very cool, Trinamool, very confident. This is not the time for big talk.
thank you so much for coming here for this media conference. And we are going to do today something which the Prime Minister has done for the last 7 years. So we want to be inspired by Narendra Modi ji. इस माइंड गेम के दांव पेच के बीच 72 घंटे बाद तीसरे चरण का सियासी संग्राम दक्षिण बंगाल में लड़ा जाएगा। ये इलाका टीएमसी का गढ़ है। 2016 में टीएमसी ने इस इलाके में एक मुश्त जीत हासिल की। 31 में से 29 सीट ममता के खाते में गई। अब प्रधानमंत्री इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। तारकेश्वर में एक रैली में पीएम ने कहा, बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।